हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जहां पर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी की 45,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, या फिर नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, या फिर TGT और PGT की नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। इस भर्ती को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के सामने है, जहां पर जो अभ्यर्थी भ्रम में हैं उनके भ्रम को दूर करने के लिए, जो अफवाहें उनको समाप्त करने के लिए, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने के साथ साथ ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की। और मामला संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्तियों के बारे में। वैसे तो उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर चुनाव से पहले का जो जिंद था वो कहीं ना कहीं बैठा हुआ था साइड से, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं सरकार को एक झटका लगता है, और झटका लगने के बाद में भर्तियों को लेकर उनके माध्यम से समीक्षाएं की जाती हैं। 4 तारीख के बाद से तकरीबन 1 महीने के अंदर 7 से 8 बार बैठक करके भर्तियों को लेकर जानकारी मांगी, अलग अलग आयोगों के अध्यक्ष के साथ बैठक की और उनको तमाम अलग अलग दिशा निर्देश भी दिए। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए, हाल ही में दैनिक भास्कर के माध्यम से जब पहली बार इसकी जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो खाली पद हैं उनके संबंध में CM योगी के माध्यम से दिशा निर्देश दिए गए और इन पदों को भरने के बारे में बैठक में विचार विमर्श किया गया है, जिसमें पहली जो भर्ती की अपडेट मिली वो 45,000 बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर सहायक अध्यापक की भर्ती। अब बेसिक शिक्षा विभाग में 2 तरह की भर्ती होती हैं, एक तो होती है सहायक अध्यापक के नाम पर प्राइमरी की, दूसरी जूनियर की जो कि पदोन्नति के माध्यम से होती है। हालांकि मामला कोर्ट में है ना। एक और मामला चलता है जो एडिड जूनियर, वो भी बेसिक के अंडर में आते हैं। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर अगर 45,000 पदों की भर्ती की बात की जाए तो प्राइमरी या अपर प्राइमरी में से ही 1-2 देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा और कोई बेसिक में सहायक अध्यापक की वैकेंसी तो होती नहीं है। लेकिन इसी के साथ LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर ही बात की गई और TGT PGT के खाली पदों पर नई शिक्षक भर्ती का भी डाटा दैनिक भास्कर की न्यूज़ के माध्यम से जारी किया गया। लेकिन जैसे ही दैनिक भास्कर के माध्यम से जानकारी प्रेषित की गई, जिसमें 45,000 से ज़्यादा पदों पर बेसिक की शिक्षक भर्ती, LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती, TGT PGT की भर्ती, चाहे वो पुरानी हो या फिर नई भर्ती, सभी के बारे में जब वो डाटा सामने निकल कर आया तो अभ्यर्थियों के मन में सबसे पहली जो कहीं ना कहीं सवाल था, या कह सकते हैं क्यूरियोसिटी देखने के लिए मिली, वो यही थी कि इसमें कितनी सच्चाई है और ये क्या ऑफिशियल जानकारी है या नहीं। अभ्यर्थियों ने जाकर के सचिव से जानकारी मांगी, जो कि पत्रकार जिसके माध्यम से प्रिंट किया गया था, उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी तो ली कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर 45,000 पदों को लेकर जब हाल ही में CM योगी ने बैठक की थी तो उसमें इन पदों को भरने संबंधित जानकारी दी गई। लेकिन क्या ये इतना काफ़ी है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे अनाउंसमेंट होने के बाद भी कई बार भर्तियों के विज्ञापन नहीं आ पाते, तो एक पत्रकार के कह देने से भर्ती आ जाएगी ये तो संभव ही नहीं है। सवाल ये है कि इसको लेकर सरकार का क्या मोटिव है। क्या उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ भर्तियों को लेकर सच में कुछ कर रहे हैं, या फिर जो जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से दी जा रही है वो हमेशा की तरह एक जुमला या फिर कह सकते हैं झूठ पर आधारित है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर BEd BTC करने वाले अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंतित और परेशान थे, और इस मामले के बारे में बहुत सारी जानकारी मैंने अपने स्तर से भी कलेक्ट की है, जिसको भी मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन एक सवाल मैं आपका क्लियर कर दूँ कि अगर आपके मन में ये भ्रम है उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर कि यूपी में जो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती यानी कि PRT की बात कर लें, या फिर बात करें TGT और PGT को लेकर, या बात की जाए LT ग्रेड के बारे में, तो जो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है ये एक योग्यता विवाद का है, जिसकी वजह से इसमें इतना समय लगा। लेकिन इन भर्तियों में जो विवाद था वो कहीं ना कहीं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की वजह से था, क्योंकि नए आयोग के बनते ही ये दोनों भर्तियों के रास्ते तो साफ हो जाएंगे, क्योंकि ना तो इसमें कोई योग्यता का विवाद है और ना ही इसमें किसी और समस्या का। लेकिन LT ग्रेड एक योग्यता विवाद की वजह से नहीं आ पाई थी, इसका नए आयोग से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि जो अनाउंसमेंट यहाँ पे समाचार पत्रों के अंदर निकल कर आ रही है, अभ्यर्थी मुलाकात करने जा रहे हैं,
करें। और भी बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो खुल करके तो इस मामले पे किसी के सामने बोलते नहीं हैं जब तक सीएम योगी खुद उनको कोई आदेश ना दे दें भर्तियों को लेकर। तो उससे पहले अभ्यर्थियों का सवाल ये था कि किस चीज़ पे विश्वास करें और किस पे विश्वास ना करें। कुछ अभ्यर्थी पॉजिटिव है, वो अपनी किताबें उठा करके बैठ गए, जिनको कहा जाता है ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि वो आशावादी हैं। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो निराशावादी हैं, हालांकि वो निराशावादी पेसिमिस्टिक नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि उनके मन में एक निराशा है, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से कभी ऐसा हुआ नहीं है। और ऐसी चीज़ें एक साथ जब मिलती हैं तो ज़्यादातर कहने की जो अभ्यर्थी वो निराशावादी हो जाते हैं। तो मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात समझाने की यहाँ पे इस वीडियो का माध्यम क्या है, और वो ये है कि भ्रम में न रहें छात्र। यानी कि अगर आप बीएड या बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं और टीईटी क्वालिफाई कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो इनमें से कोई तीनों वैकेंसी है। अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, एलटी ग्रेड के बारे में और टीजीटी बीजीटी के बारे में, तो आपके मन में जो भ्रम है वो आपको दूर करने की आवश्यकता है। थोड़ी सी अफवाहें जो फैल रही हैं उनसे भी हमें बचने की आवश्यकता है। देखो, दो चीज़ें निकल कर आती हैं। एक तो होती है कि जो सरकार कई बार कुछ अच्छी चीज़ें करती है तो हमें उसके सपोर्ट करना चाहिए, अगर वो बुरी करती है तो उसका विरोध भी करना चाहिए। मैंने हमेशा आप सभी का सपोर्ट और समर्थन किया है और आपको वही जानकारियाँ दी हैं जो सही और सटीक पर आधारित होती हैं। अब अगर बात की जाए इस भर्ती को लेकर, कल भी मैंने आपको एक सीएम योगी का वीडियो दिखाया था जो अभी बैकग्राउंड में चल रहा था, और इस वीडियो के अंदर सीएम योगी के माध्यम से 4700 से ज़्यादा पदों पर लेखपाल की नई भर्ती को लेकर जानकारी दी गई थी। जब लेखपाल को वो नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो उन्होंने बताया कि अभी तो हमने 7000 नई भर्ती की है, इसके बाद में हमने 4700 नए पदों का अध्याचन और भेज दिया है। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों को एक बात समझने की बेहद आवश्यकता है कि जो मुख्यमंत्री के माध्यम से जानकारी दी गई 4700 पदों की, और जो दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में छापा है 4700, हालांकि दैनिक भास्कर ने पहले से ही छापा हुआ था और मुख्यमंत्री ने उसके अगले दिन इसकी जानकारी दी है। यानी कि दोनों बातें आपस में बिल्कुल लिंक करती हैं कि जब 4700 का ही डाटा क्यों दिया गया। सीएम योगी 4000 भी कह सकते थे तो मामला ऊपर नीचे हो जाता, या यहाँ पर जो दैनिक भास्कर है उसका डाटा ऊपर नीचे हो सकता था, लेकिन बजाय दोनों डाटा मैच करने से इस बात की तरफ तो इशारा जाता है कि हाल ही में जो सीएम योगी ने बैठकें की हैं वो निश्चित तौर पे इस बात की तरफ है कि जो भर्तियों को लेकर मामले लटके हुए हैं या जो नई भर्तियों की कहीं ना कहीं अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनके संबंधित जो आदेश हैं वो जारी किए गए हैं। अब इसी के साथ दैनिक भास्कर ने एक और जानकारी छापी थी जिसको लेकर सबसे बड़ा इंतजार है, और वो है बेसिक के 45,000 पदों की भर्ती और 8,000 माध्यमिक शिक्षा विभाग में टीजीटी और पीजीटी की भर्ती। इसी के साथ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर भी यह बताया गया था जो कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय होते हैं। तो अगर हम उस स्टेटमेंट को देखा जाए जिसमें वो 4700 की बात करें तो उसी के अंदर यहाँ दैनिक भास्कर की स्टेटमेंट मैच कर जाती है लेखपाल की। तो शिक्षक भर्तियों को लेकर अभ्यर्थी इतने पैसिमिस्टिक कैसे हो सकते हैं, ये समझने वाली बात है कि अगर यहाँ पे एक अनाउंसमेंट की गई है तो उसके साथ में आपको आगे बढ़ते हुए सरकार पे दबाव बनाने की आवश्यकता है, जबकि हम इस बात को फेक न्यूज़ करेंगे। अब मान लो कि आप में से जितनी भी अभ्यर्थी हैं चाहते तो सभी है कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए, ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं चाहता मुझे ना नौकरी मिले, लेकिन समस्या ये है कि जब भर्ती को लेकर जानकारी आती है तो हम कैसे भी न कैसे करके इतने तर्क और वितर्क लगा करके इस बात को हम खंडन करने की कोशिश करते हैं, बजाय हम उसको मुद्दा बनाते हुए आगे बढ़ें तो शायद हमें कोई बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आप में से 100% चाहते तो सब है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन जब भर्ती की जानकारी आएगी तो आप उसके खंडन करने में लग जाएंगे, ये फेक है, ये गलत न्यूज़ है, नहीं ये ऐसे दिया गया है। जबकि अगर आप इस मुद्दे को मुद्दा बना करके आगे बढ़ें और ये कहें कि दैनिक भास्कर ने कहा इतने पदों पर भर्ती आएगी, तो आपका क्या राय है, और सरकार के ऊपर दबाव बनाए तो या तो दैनिक भास्कर नहीं रहेगा या शिक्षक भर्ती आ जाएगी। जबकि यहाँ पे अभ्यर्थी क्या करते हैं, अभ्यर्थियों का फोकस होता है कि नहीं अगर ये न्यूज़ आई है तो हम कैसे भी करके इसका खंडन कर दें, जबकि उसमें से उनको नौकरी नहीं मिलेगी। खंडन कर देने से किसी को नौकरी मिल रही है नहीं, अगर हम मुद्दा बना करके भर्ती को लेकर आगे बढ़ें तो बेनिफिट मिलेगा। जबकि अभ्यर्थी गलत दिशा में जाते हुए दिखते हैं। जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो हम नेगेटिव की ओर भागते हैं, और जब नेगेटिव आ जाए तब हम कहते हैं कि पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही है। तो बेसिकली जो मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव है वो यही है कि बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी भ्रम में ना रहें।
जो नई शिक्षक भर्ती को लेकर शासन स्तर पे कह सकते हैं कि कई अधिकारियों से मैंने वार्ता भी की है, क्योंकि कई अधिकारी खुल के बताना नहीं चाहते हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने मुझे खुल के बताया तो मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से उसका नाम भी ले देता हूं। मैंने कई बार गणेश जी के बारे में आपको जानकारी दी है, बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित है गणेश सर। मैंने नवल किशोर जी के बारे में भी कई बार आपका नाम लेकर की जानकारी दे दी है। तो वो कई बार खुल करके नहीं बताते हैं इस मामलों को लेकर, क्योंकि ये मामले अभी अंदरूनी तौर पर चल रहे हैं और सीएम योगी अपनी ओर से इनकी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। तो ऐसे में कई अधिकारियों से मिली जानकारी और हुई वार्ता के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भर्तियों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और कई ऐसी भर्तियां हैं, चाहे वो आपकी नई LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती हो, TGT PGT की भर्ती हो, क्योंकि जैसे ही पुरानी भर्ती की परीक्षा होगी उसके बाद में नई भर्ती आएगी। आपको याद होगा कि जब 2021 की वैकेंसी निकाली गई थी उस समय अभ्यर्थी कहते थे कि पंचवर्षीय योजना इतनी जल्दी कोई वैकेंसी नहीं आती, लेकिन 2021 की भर्ती के बाद 2022 की वैकेंसी भी आ गई। अब वो तो हमारी किस्मत खराब थी कि वहाँ पे अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई, नए आयोग के चक्कर में 3 साल से परीक्षा नहीं हुई। शायद अगर ऐसा ना होता वहाँ पे तो निश्चित तौर पर 2022 की परीक्षा भी हो जाती और हो सकता था कि नई शिक्षा सेवा आयोग से अब सीधी तीसरी भर्ती का विज्ञापन जारी होता। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को अपने आप से कैलकुलेट करने की आवश्यकता है और थोड़ा सा पॉजिटिव होकर के, ऑप्टिमिस्टिक होकर किताबें उठाने के साथ साथ सरकार पर दबाव बनाने की भी आवश्यकता है। कई अधिकारियों से वार्ता की जाती है, कई अधिकारियों से जानकारी ली जाती है, तो वो भर्ती को लेकर कुछ पॉजिटिव जानकारियाँ देते हैं। उनका कहना ये है कि पहले नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन की प्रक्रिया चल रही है उसके गठन होने के कुछ दिनों के बाद आपको इन भर्तियों से संबंधित ऑफिशियल तौर पर जानकारियां भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि ये जानकारी तो है, लेकिन इनको ऑफिशियल बनने में कहीं ना कहीं नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की वजह से समय लग रहा है, क्योंकि अभी नए आयोग के अंदर आपने देखा कुछ सचिव और उप सचिव के नाम सामने आ चुके हैं। थोड़े दिनों में उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, फिर उनकी नियुक्ति होगी। फिर यहाँ पे अगर बात की जाए जो परमानेंट अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति होगी, उसके साथ में एग्जाम कंट्रोलर की। ये 4 ऐसे अधिकारी हैं जिस दिन आयोग में आ गए तो फिर आयोग की जो गाड़ी है वो चल पड़ेगी। तो भ्रम में ना रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।